हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ऑप सिंदूर के बाद एक रियलाइजेशन पाकिस्तान को फाइनली हुआ है, और पाकिस्तान को नहीं, इनके एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं जो कि कुछ सेंस की बात करते हैं, उन्हें हुआ है। यहाँ पर हम नजम सेठी की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के वेटरन जर्नलिस्ट हैं, और पहले भी कई बार उन्होंने लॉजिकल पॉइंट्स रेस किए हैं। इस बार उनके द्वारा रफाल को लेकर पॉइंट यहाँ पर रेस किया गया है। तो उन्होंने सवाल यहाँ पर इस पर रेस किया है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ रफाल सक्सेसफुल नहीं थे, और जैसा कि पाकिस्तान का क्लेम है कि मल्टीपल रफाल्स पाकिस्तान ने शूट डाउन किए हैं, ये 3 से लेकर 4 रफाल तक क्लेम करते चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेल नंबर तक देते चले आ रहे हैं, तो इंडिया फिर से उन्हीं प्लेटफॉर्म पर बैट करते हुए इतनी बड़ी डिफेंस डील फ्रांस के साथ क्यों कर रहा है। 114 रफाल एक साथ लेने की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो अगर कॉम्बैट परफॉर्मेंस इतनी खराब रही तो कोई भी कंट्री उसी प्लेटफॉर्म पर तुरंत क्यों बैट करेगी, वो भी इतने बड़े ऑर्डर्स के साथ। साथ में लॉजिक खाली इंडिया और रफाल को लेकर नहीं है, लॉजिक यहाँ पर इंटरनेशनल रफाल ऑर्डर्स को लेकर भी है, क्योंकि कई और कंट्रीज़ भी जो कि रफाल परचेज कर रही हैं वो उस पर और बैट कर रही हैं, और रफाल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। स्टॉक प्राइसेस जो हैं, जिसकी पाकिस्तान ने खुद ही चर्चा करना स्टार्ट कर दी थी, वो अगेन काफ़ी स्टेबल हैं, राइज कर रहे हैं। तो रफाल की इमेज में कुछ डेंट तो एज सच पड़ा नहीं। अगर इतना बड़ा लॉस पाकिस्तान ने कर दिया होता तब तो लोग रफाल को छोड़कर जेट-10 की तरफ भागते, जैसा कि पिक्चर पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, पर वो तो हुआ नहीं। रफाल के उल्टा कस्टमर्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया यहाँ तक कि रफाल खाली परचेज ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनको इंडिया में बनाने की बात भी कर रहा है। फिर उसके बाद एक सीरियल नंबर जिसको क्लेम किया जा रहा था कि इन्होंने शूट डाउन किया है, उसको रिपब्लिक डे की परेड में शोकेस भी कर दिया गया। तो पाकिस्तानी क्लेम्स पर सवाल उठ रहे हैं, और अब अंदर से ही उठना चालू हो गए हैं। तो फाइनली एक सेन वॉइस पाकिस्तान के अंदर से आ रही है जो कि सवाल पूछ रही है कि अगर आप इतने इफेक्टिव थे और आपने एनिमी के बेस्ट वेपन्स को न्यूट्रलाइज किया था, तो आपका एनिमी उसी वेपन पे दोबारा क्यों बैट कर रहा है। तो जो वॉर टाइम प्रोपेगेंडा है उसको भी एक्नॉलेज किया गया है। उन्होंने ये तक एक्नॉलेज किया है कि दोनों साइड से कुछ लॉसेस हुए थे, पर अल्टीमेटली एक ही कंट्री थी जिसने अपने सारे ऑब्जेक्टिव पूरे किए थे। बाकी पाकिस्तानी मिलिट्री ने कोई भी सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड नहीं कराई। जो बाद में प्रोपेगेंडा चल रहा था गूगल इमेजेस को लेकर, वो भी काफ़ी हद तक डिबंक कर दिया गया, और ये थर्ड सोर्सेज द्वारा किया गया है। तो ओवरऑल ये चीज़ नज़र आ गई है कि ऑप सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स डोमिनेटिंग रही, और इसमें काफ़ी हद तक रफाल का भी बड़ा रोल रहा Su-30 MKI के साथ। जहाँ तक रही प्लेटफॉर्म गिरने की बात, तो ये चीज़ एक्नॉलेज करी जाती है कि दोनों साइड से कुछ लॉसेस हुए हैं। लाइकली एक रफाल भी यहाँ पर हो सकता है गिरा हो, इसके कुछ इंडिकेशन भी मिलते हैं। फ्रेंच मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि इंडिया करीबन 35 रफाल्स को जो कि एग्जिस्टिंग है उनको F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करेगा, यानी कि एक लॉस जहाँ पर एयर फ्रेम लाइकली हुआ है, पर उससे चीज़ें चेंज नहीं हो जाती हैं। जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान में हुआ है, और जो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव थे वो भी पूरे हुए हैं, और वो भी तब जब पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी अलर्ट पर थी। ये शोकेस करता है कि ऐसी सिचुएशन में भी अगर कोई प्लेटफॉर्म अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है तो वो इफ़ेक्टिव है। और उसके बाद जो इनके एयरबेसेस पर पाउंडिंग हुई है वो तो सबने देखा है। तो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसकी जगह पर प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया नैरेटिव सेट करने के लिए, और ये चीज़ अब कई पाकिस्तानी रियलाइज़ कर रहे हैं जो कि थोड़ा सेंस रखते हैं। और अभी तक कोई भी ऐसा मूव पाकिस्तानी मिलिट्री की साइड से नहीं देखा गया है जो कि इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए हो। पाकिस्तान द्वारा शुरुआत में ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि हो सकता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स चाइना से ले ली जाए, पर उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वो न्यूज़ भी धीरे से हटा ली गई। अब यहाँ पर खाली J-35 एक सहारा नज़र आता है, लेकिन इंडिया भी रफाल पर ज़्यादा बैट कर रहा है, और खाली बैट ही नहीं कर रहा है, इनको मैन्युफैक्चर भी करेगा, और इनके वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने की बात भी यहाँ पर करी जा रही है। तो ये चीज़ डिफेंस मिनिस्टर की साइड से कहा गया है कि रफाल के वेपन्स इंडिया में बनाए जाएंगे। हैमर को लेकर जो पार्टनरशिप है वो हो ही गई है। अब स्कैल्प मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बात करी जा रही है, और ये वेपन अगर इंडिया में बनेंगे तो ये खाली रफाल तक सीमित नहीं रहेंगे, लाइकली ये तेजस और Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी इंटीग्रेट होंगे। तो अगर आप 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें रफाल वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट है। यूरोफाइटर टाइफून क्लोज आता है, और डेफिनेटली जो नया रडार अपग्रेड है उसके बाद वो काफ़ी कैपेबल हो जाएगा। लेकिन अभी की अगर आप बात करेंगे तो रफाल मोस्ट कैपेबल 4.5 जन प्लेटफॉर्म है, और ये चीज़ वेल एक्नॉलेज्ड है। पर हाँ, ये फैक्ट भी एक्सेप्ट करना जरूरी है कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स इनसे ज़्यादा कैपेबल होंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।